तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमदेव परमात्मा भगवान वासुदेव आधारभूत राधिका मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, अपने कर्म के वशीभूत धुंधकारी प्रेत बने सूर्यदेव के परम उपासक श्री गोकर्ण जी ने सूर्यदेव जी के कहने से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया और 7वें दिन कथा समाप्ति पर धुंधकारी को मुक्ति मिली, विमान आया, वो वैकुंठ को गए। अब यहां तक की कथा तो आप सुन चुके। साथ बैठे श्रोताओं ने गोकर्ण जी से पूछ लिया कि कथा तो हम सब साथ ही सुन रहे थे, किंतु मुक्ति मात्र धुंधकारी को ही क्यों? गोकर्ण जी ने प्रश्न श्री विष्णु पार्षदों से पूछा तो उन्होंने श्रवण विधि का दोष बतलाया। श्रवण विधि में दोष है। देखिए, मैंने संत के 3 लक्षण बतलाए कथा में पीछे, भगवंत के 3 लक्षण बताए, संत के चिंतन मनन प्रतीक्षा उपवास, भगवंत के रूप शील बल। तो संत और भगवंत, इसके बाद जीव ही तो बच रहा है जिसे परमात्मा की तलाश है। तो उसके उत्थान के लिए भी 3 ही चीजें। सबसे पहला है सत संकल्प, दूसरा है सत साहित्य और तीसरा है सत्संग। तो जो हम संतों से गुरुओं से सुनते हैं यही तो सत्संग है। और यहां सब बैठ करके बहुत सारे लोग सुन रहे थे, किंतु मुक्ति मात्र धुंधकारी। तो कहा गया है कि विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। जब भी हम कथा श्रवण करने जाएं तो गुरु के वाक्यों पे हमें विश्वास करना चाहिए। गुरुर्वाक्यम सतत गेयम न गेयम शास्त्र कोटि भी। बहुत सारे प्रसंग आपको मिल जाएंगे। सती का प्रसंग, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती, अकेले नहीं है भोलेनाथ, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और क्या किया? राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। मानस जिनके हृदय की उपज है वो भोलेनाथ भी परमात्मा राम की कथा श्रवण करने के लिए इतने अनुराग से जाते। साथ में संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा सुनने और सुनाने की बात आई तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश, यहां सती जी का नाम लिस्ट से गायब। तो क्या वो कथा नहीं सुन रही थी? नहीं सुन रही थी, लेकिन दक्ष की बेटी है ना, बुद्धि लगाने लगी कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज यज अकल अनी अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। नरवेश में कैसे? और आगे ये मानस की कथा बड़ी सरल है, जन जन तक उपलब्ध है। तो आप सब जानते हो कि सती का अंत में क्या होता है। इसलिए सदैव विश्वास रखो। बार बार सुन लियो तब भी ध्यान से सुनो। परीक्षित महाराज, श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता हैं। कथा भी पूरी सुनी। संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया किंतु नाक रह गई। कारण क्या है?
तो जब प्रसंग चला रहे थे भगवान सुखदेव जी, महाभारत काल का युद्ध चल रहा है, भीम और भगदत्त का युद्ध हो रहा है। इस प्रसंग में उन्होंने कहा कि भीम इतने महाबली थे कि हाथियों के झुंड उड़ा दिया करते थे। अब इसी में पसोपेश में पड़ गए परीक्षा, हाथियों के झुंड उड़ा देते। तो हुआ क्या, पड़ गए परीक्षित चक्कर में, दुविधा में पूर्ण प्रसंग हुआ, रह गई सिकुड़ कर नाक तनिक, भ्रम से न बज यह अंग हुआ। थोड़ा भ्रम आ गया यहाँ, इसलिए बार बार कहता हूं, विश्वास हो गुरुवाक्य। दो प्रकार के श्रोताओं का वर्गीकरण किया गया है, प्रवर अवर, अर्थात उत्तम अधम दो विधि के श्रोता होते हैं। उत्तम में आ गए सुख, चातक, हंस, मीन, ये उत्तम श्रोता है। और अधम में है ब्रक, अर्थात भेड़िया, कथा हो रही है, जोर जोर बीच में चिल्लाने लगे, ब्रक श्रोता है। भूरुंड, हिमालय शिखर पे रहने वाला एक पक्षी, जो आवाज की नकल तो किसी की भी कर लेगा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। बरसा बैल, कड़वी खली दे दो, अंगूर दे दो, सब एक ही भाव से। उस नीम की पत्ती हो, आम की पत्ती हो, उसे कोई भेदभाव नहीं। ये अधम श्रोता में आते। उत्तम में सुख, चातक, हंस, मीन। सुख जो सुना हो गुना, फिर दूसरे को सुनाया। चातक, जिसे परमात्मा की कथा रूपी स्वाति नक्षत्र के जल की ही प्रतीक्षा रहती है, अन्यत्र सागरों से उसे कोई लेना देना नहीं। हंस, नीचीर का विवेक कर लेता है ना, सुना, जो काम कर रहा रख लिया, से उड़ा दिया। मीन, जो परमात्मा रूपी कथा रूपी जल के बिना जीवित रहने की परिकल्पना ही नहीं कर सकती। ये श्रोताओं के प्रकार है। आइए अब हमसे एक मुख्य बिंदु पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। इस प्रसंग में कहा गया कि आत्मदेव ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, जब भी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन अर्थात अध्यात्म की व्याख्या हो रही हो, तो वहां किसी का शब्द, किसी शब्द का अर्थ, किसी जाति, वर्ण, संप्रदाय, धर्म से जोड़ करके किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा से उसका प्रयोग न करें। यहां सिर्फ दो चीजों में बात करें, एक तरफ साधक है और दूसरा वो उसका परमात्मा है। बीच में चलने की जो क्रियाएं हैं, उन्हीं के वर्णन को अध्यात्म की कथा कहते हैं। यहां ब्राह्मण शब्द का क्या तात्पर्य? भागवत जी में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए कहा, क्रमशः सब को बतलाया कि कौन किससे श्रेष्ठ है। जैसे पंचभूतों से वृक्षों को श्रेष्ठ बतलाया, फिर वृक्षों से श्रेष्ठ बतलाया चलने फिरने वाले कीटों, फिर उनसे भी श्रेष्ठ बतलाया जो ज्ञान युक्त पशु हैं। इस तरह से क्रमशः सबको बतलाते हुए अंत में कहा कि उनसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मापुत्र रुद्र, फिर उनसे ब्रह्मा, फिर उनसे श्रेष्ठ मैं हूं। किंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें ऋषि, तपस्वी, संतोषी, दाता, ज्ञानी, जितेंद्र दिया। ये 8 प्रकार के सद्गुण उनमें विराजित रहते हैं, इन सद्गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए ब्राह्मण मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जो ब्रह्म के परायण है, अर्थात क्रियात्मक पथ पर चलकर ब्रह्म की अनुभूति करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। इक्ष्वाकुवंशीय मानधाता के पुत्र मुचकुंद ऋषि का नाम आप सब जानते हो, कथा भी सुने हो। काल यमन जिनके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही भस्म हो गया था,
भगवान के दर्शन पाए, कन्हैया के दर्शन पाए, उन्होंने वर मांगने की बात कही तो मुचकुंद जी ने कहा कि आपकी चरणों की सेवा के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यही कहा श्री कृष्ण कि जाओ, तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। भागवत जी में 10वें स्कंद में एक कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण श्रुतदेव के यहाँ नारद, वामदेव, अत्रि, असित, कर्ण, परशुराम, व्यास, श्री सुखदेव जी, बृहस्पति, मैत्रेय, चेवन इत्यादि महापुरुषों के साथ पधारे और श्रुतदेव से कहा कि ऐसे विप्रों की, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा से ही मैं पूजित होता हूं, अतः इनकी पूजा आप मेरा ही स्वरूप मान करके करें। अब जन्मना क्या स्थिति थी, ये स्थिति तो सब आप प्रज्ञावान हो, विद्वान हो, स्वयं आप समझ सकते हो। इधर देखिए, अंगपुत्र वेणु कि जंगा मंथन से निषाद राज और फिर उन्हीं की भुजा मंथन से महाराज प्रथु वार्ष के प्राकृतिक का प्रसंग आता है आपके भागवत जी में। अब मुख्य बिंदु क्या है, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि परमात्मा पद की या धर्म की सिद्धि एक ही बात है, के लिए ईश्वर चरणों से सेवक का जो सेवा वृत्ति में निवृत्त है उसका आविर्भाव हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो चतुर्थ में उसे मैं सेवक कहता हूं, उसका आविर्भाव हुआ। और फिर आगे के जो 3 भाग है इनका विकास तो उस पौधे का होना स्वाभाविक ही है, होना ही होना है। और कहा भी गया है कि नेहा विक्रम नास्तो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यता, अर्थात भगवत पथ में प्रारंभ का बीज का नाश नहीं होता, शेष 3 अवस्थाएं तो स्वतः बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। वस्तुतः भागवत एक परमहंसी संहिता है और परमहंस और ब्राह्मण ये एक दोनों के पर्याय हैं, इसलिए स्थान स्थान पर आपको ब्राह्मण महिमा का गायन मिलता है। किंतु यहां ब्राह्मण का तात्पर्य मात्र आप ब्रह्म के परायण से ही लगाएंगे। आइए महाभारत में देखें, महाभारत क्या कहता है इस अवधारणा, वो किसी विप्र मानता है, किसी ब्राह्मण मानता है। वन पर्व का प्रसंग है। राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र पद पा गए। अब वहां पहुंचने पर उन्हें मन में विचार आया कि इंद्राणी आकर के मेरा वरण करें। जैसे ये समाचार इंद्राणी तक पहुंचा, उन्होंने गुरु बृहस्पति से सलाह मशविरा किया और गुरु बृहस्पति के कहने पर उन्होंने कहलवा भेजा कि यदि सप्तर्षियों की पालकी में आए नहुस तो मैं उनका वर्ण करूं। अब जो सप्तर्षि थे जैसे अगस्त ऋषि, वशिष्ठ इत्यादि, इनकी पालकी सजाई, बैठ गए नहुस। अब शीघ्रता है तो सर्प सर्प तो चिल्ला ही रहे हैं, ऋषि अगस्त को लात भी मार दी, तो श्राप दे दिया ऋषियों ने, स्वयं अजगर हो गए।
उपाय पूछा, इसकी मुक्ति कैसे होगी? बोले जब कोई तुम्हें ब्राह्मण शब्द की व्याख्या बतला देगा, इस शरीर से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले आज संभव नहीं है। तुम्हारे कुल में धर्मराज युधिष्ठिर होंगे और एक बार तुम भीम तुम्हारे वश में आ, क्योंकि उनको एक वरदान भी था कि चतुर्थ प्रहर, दिन के चतुर्थ प्रहर कोई कितना भी महाबली क्यों ना आ जाए, आपके समीप आते ही, आपका स्पर्श पाते ही वो शिथिल हो जाए। एक दिन भीम बगल से गुजर रहे हैं, अजगर बने नहुस ने कहा दूर रहना, अन्यथा तुम मेरा आहार बन जाओगे। भीम ने कहा तू तुच्छ अजगर मेरा आहार करेगा। समीप आ गए, स्पर्श हुआ और शिथिल होकर गिर पड़े। वरदान था उन्हें। कालांतर में धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, ढूंढने चले तो देखा चेतावस्था में पड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा तुम कोई साधारण अजगर नहीं हो, अन्यथा तुम भीम को अपने वश में नहीं कर सकते, अपना परिचय दीजिए। तब अजगर बने नहुस ने कहा कि ब्राह्मणा को भवेद राजन वेदम किम चायुधिष्ठिर। ब्राह्मण किसे कहते हैं? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि सत्यम दानम क्षमाशील मानसं तपोदया दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र सा ब्राह्मण इति स्मृतः। जिसमें सत्य है, दान है, क्षमाशीलता है, क्रूरता का भाव है, तपस्या है, दया है, वो ब्राह्मण है। तो बोले ये सारे लक्षण तो किसी सेवक में हो सकते हैं, अर्थात जिसे अपभ्रंश भाषा में शूद्र कहते हैं। मैं सेवक ही कहता हूं। सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर। जिसने सेवा वृत्ति कर ली उसे परमात्मा, और सेवा वृत्ति जो प्रथम सोपान है, प्रारंभ इसी से है। इसे छोड़ करके आप दूसरे पायदान से जा ही नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति का प्रथम सोपान है सेवा वृत्ति। यहां भी कुछ गुणों की ही बात कही। अच्छा, युधिष्ठिर यक्ष यक्ष का जो प्रसंग आता है आप सब जानते होंगे, उसमें भी तो यही बात कही गई। और युधिष्ठिर ने कह भी दिया यक्ष प्रश्न पर कि ना तो कुल परंपरा से अर्थात जन्म से, न शास्त्र अध्ययन से, न स्वाध्याय से ब्राह्मण तो सिद्ध होता है आचार से। इसकी सिद्धि का आधार मात्र आचार है। इंद्रिय दमन, मन का समन, शांत वृत्तियां, ध्यान, और समाधि, जिसमें क्षमता है वो ब्राह्मण। एक बात और कही, पठ का पाठ कैश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खो ये क्रियावान सा पंडिता। यक्ष जो स्वयं धर्मराज से, अतः यहां भी यही बात सिद्ध होती है, जो परमात्मा पद पे अग्रसर है उनको प्राप्त कर चुका वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म के परायण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कि वेद 3 गुणों तक ही तुम्हारी सहायता कर सकते, इससे ऊपर उठो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं कि यावनाथ उपादाने सर्वतः संप्लुतोदके तावांसु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने के उपरांत
जितनी आवश्यकता एक छोटे जलाशय में रह जाती है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण की उतनी ही आवश्यकता फिर वेदों से रह जाती है। इसलिए अर्जुन, ऊपर उठो और ब्राह्मण बनो। वाल्मीकि रामायण का भी यही है ना। आपने सुना होगा, और नंदिनी गाय प्रसंग में वाल्मीकि जी का वो क्षमा करना, कि वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का विवाद चलता है। जब विश्वामित्र जी चढ़ाई कर दिए तो वशिष्ठ जी ने एक डंडा गाड़ दिया। अब जितने अस्त्र शस्त्र आते वो वहीं से आकर के डंडे के पास से ही वापस हो जाते। विश्वामित्र ने देखा और कहा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन मात्रेन दंडेन सर्वाणि अस्त्राणि हतानि में। एकमात्र दंडे तक, इसलिए ब्रह्म तेज ही सर्वोपरि है। क्षत्रिय बल को तो धिक्कार का, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अब ब्रह्मत्व प्राप्ति हेतु तपश्चर्या प्रारंभ। ब्रह्मा जी आए, बोले तुम ऋषि हुए? नहीं। तपस्या जारी। महर्षि हुए? नहीं। बोले हमें जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहो। बोले वो अभी योग्यता अभी नहीं आई। तपस्या जारी रही और अंततः न सिर्फ ब्रह्मा जी को उन्हें ब्रह्मर्षि कहना पड़ा, वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया और वेद उनके हृदय में उतरे। तो यहां पर भी चल के पाने की बात है, चल करके पाया उन्होंने। इसलिए इसे किसी जातिगत से मत लीजिए। और वैसे भी देखिए, चौथे पन पायो सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। दशरथ के रिश्तेदारों में आप सब जानते हो क्षत्रिय है, जातिता की अगर बात करें तो। लेकिन यहां विप्र शब्द का संबोधन किया उन्होंने। राम ही मुनि दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि जी के लिए। और अगर हम जन्म की बात करें तो कहा गया है कि भील जाति करनी कठिन धर्म सुना नहीं कान सदो गुरु के प्रभाव थे मिला विप्र रूप सम्मान। भील जाति में उठना बैठना शादी विवाह, फिर भी विप्र थे। विप्र जिसका चिंतन विशिष्ट है, आचरण प्रकृष्ट है, वही तो विप्र है। और जो बात सुखदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ठीक वही बात मानस में भगवान राम भी कहते हैं। किते नर प्राण समान ममो जिनके द्विज पद प्रेम। ठीक वही बात कहते हैं। ये विभीषण को कहा। और संत महिमा में तो परमात्मा राम ने नारद जी व भरत जी को भी यही उपदेश किया। कबंध प्रसंग आता, आप सब जानते होंगे। कबंध आता न शंकर जी के विवाह में, को मुखहीन विपुल मुख काहू। तो वनवास काल में जब दंडकारण्य से मतंग ऋषि के आश्रम की ओर भगवान जा रहे हैं, परमात्मा राम और लक्ष्मण, कबंध मुख नहीं है, ये धड़ नहीं है, पैर भी नहीं है, सीने पे दो दहकती हुई अंगारे जैसी आंखें। एक ही हाथ से राम लक्ष्मण को पकड़ लिया, विवश कर दिया। लक्ष्मण तो बड़े अधीर हो उठे। भगवान राम ने सांत्वना दी और उसके दोनों हाथ काटे, फिर एक गड्ढे में डाल करके आग लगा दिया। अब भगवान के हाथों सदगति मिली तो सुदर्शन रूप धारण करके खड़ा हो गया। गंधर्व था वो। भगवान ने कहा तुम तो गंधर्व हो। और गंधर्व उसे कहते हैं जिसके स्वर में
परमात्मा के श्वासों का तार आ जाए, ईश्वरीय पथ का गायक होता है। फिर ऐसी उच्छृंखलता कौन सी कर बैठे तुम किस वेश में? कहा कबंध ने कि दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। प्रभु दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं और हमको उन्होंने श्राप दे दिया। तो भगवान ने अपना फिर वही धर्म समझाया, देखो ऐसा मत कहो। सापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज्य गाये संता। वो श्राप देते हुए, प्रताड़ित करते हुए, ताड़ना देते हुए भी विप्र है, जिसका चिंतन विशिष्ट आचरण प्रकृष्ट वो विप्र है। इसलिए पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर शील गुणों से हीन भी है तो उसकी पूजा। अब अगर बात जांच की आती तो जरा विचार करें, जब परमात्मा राम को ये पता चला कि सीता हरण में राजा रावण का हाथ है या उसने किया है, तो उत्तम कुल पुलस करनाती, उत्तम कुल के विश्व सभा का पुत्र है। और किया क्या भगवान ने? रहा न कुल को रो निहारा। एक उसे आक्षेप भी कहा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि यद्यपि रामचरितमानस संपूर्ण समाज को एक सूत्र में गूंथ सकता है या गूंथता है, किंतु गोस्वामी जी से दो एक भूलें हुई। प्रथम तो नारी की निंदा और दूसरी ब्राह्मणों का पक्षपात। देखिए, मानस एक योग शास्त्र है, इसकी भाषा को कोई योगी ही समझ सकता है, कोई क्रियावान साधक ही समझ सकता है। मात्र किंबा बुद्धि तर्क वितर्क के आधार पे समझा नहीं जा सकता। भगवान ने जो अपने धरऊ देह नहीं आननी हो रही, एक ही मात्र सिर्फ प्रेम के लिए हमारे, सो केवल भक्तन हित लागी। और विभीषण को भी यही कहा कि सगुण उपासक पर हित, निरत नीच दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। द्विज कौन हुआ? जो द्वैत पे जय पा करके, एक जन्म तो बड़े भाग मानुष तन पावा ये है ही, लेकिन उस जन्म को पीछे छोड़ करके जो द्वैत पे जय पा करके फिर दूसरे जन्म पे आकर के क्रियात्मक पथ पर चला और आगे बढ़ा, वो है द्विज। अब जरा विचार करें कि भगवान विभीषण को भी कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। अब जरा विचार कीजिए कि विभीषण जी वानर, भालू, जटायु, सेवरी, केवट, निषाद राज सब द्विज प्रेमी हैं, सब द्विज प्रेमी हैं? नहीं, परमात्मा का अवतार ऐसे ही द्विजों के लिए हुआ, ऐसे ही विप्रों के लिए होता है। अच्छा, इनके रहन सहन भी बदल जाते, तब भी ये विप्र हैं। आप दत्तात्रेय जी को देखिए, महात्मा जड़ भरत को देखिए, अब उनके रहन सहन और स्वरूपों पे आप कोई टीका टिप्पणी करके उन्हें द्विज या विप्र की श्रेणी से नीचे नहीं ला सकते। इसलिए ये अंतःकरण की कथा है। मैंने पहले भी कहा, धर धरती करे कै लेखा,
इसी तरह कहा गया कि सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे आसन वसन पशु वस्तु विविध विधि सब रहमनी माँ जैसे। इसलिए हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ साधक और परमात्मा की बात करते हैं। इसलिए आइए हम एक थोड़ी सी व्याख्या के बाद कथा को यहीं भी विश्राम देंगे। ब्रह्मचर्य, यद्यपि जन्नेन्द्रिय संयम को ही हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य माना गया, किंतु भगवान तो गीता में कहते हैं कि यदि मन से विषयों का चिंतन करके और हठबस अंतःकरण में मन को दबाता है, मन से विषयों का चिंतन भी हो रहा है और हट से उनको दबाए भी है, क्रियात्मक रूप में लाने से भयभीत है, तो भी हमें दंभाचारी कहा है गीता में भगवान। तो जन्नेन्द्रिय नहीं, सकल इंद्रिय, सकल इंद्रियों के बहिर्मुखी विकास को रोकना और अंतर्दृष्टि को जागृत करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्माचरंती सा ब्रह्मचारी। इसमें बाल बच्चों से भी कोई लेना देना। यदि छंतो ब्रह्माचरंती, आपकी 75 वर्ष की आयु है, 5 बच्चों के आप पिता हैं, और फिर भी आपके मन में जिस दिन से माइक अर्थात माया जनित कर्मों से परित्याग करके आप परमात्मा की ओर दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिए, आप ब्रह्मकुल में आप ब्रह्मचारी हो गए। एक बार प्रेम से वासुदेव भगवान की जय, आधारभूता राज का मैया की जय, से सकले।